जैसे अगर मैं जीत के आता हूं तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि पुलिस प्रशासन और गांव के जनता के बीच एक मजबूत दीवार बन के खड़े होंगे। मजबूती के साथ मैं बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ समाज के लिए खड़ा रहूँगा। नमस्कार, जी हाँ, आप देख रहे हैं तेज बिहार। मैं मोहम्मद फैजान आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रथौस पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच पद के उम्मीदवार तौहीद अली जी हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं, ये बदलता हिंदुस्तान के रिपोर्टर हैं और चीफ भी हैं। और इस बार इन्होंने अपने पंचायत की सेवा के लिए सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस बार अपने पंचायत में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तौहीद भाई, आपका स्वागत है हमारे तेज बिहार चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप के चैनल का, आपकी टीम का रथौस पंचायत तक आने के लिए। तो तौहीद भाई, आप बताएंगे, आप तो एक हमेशा से मुद्दा उठाते आए हैं बदलता हिंदुस्तान पे, और आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप सरपंच पद पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से लगातार मैं जनता से जुड़ा रहा और जो जनहित की समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसको बहुत करीब से देखा। और कहीं ना कहीं मैंने ये पाया कि जो सरपंच पद होता है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद होता है। और अगर सरपंच पद की जिम्मेदारी को सही से निभाए कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरपंच, तो पंचायत की जो समस्याएं हैं उसका समाधान पंचायत में ग्राम कचहरी के माध्यम से हो सकता है। लेकिन एक्चुअली रथौस पंचायत में ये प्रॉब्लम रही कि सरपंच तो बनते हैं लेकिन सरपंच अपने पद के दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जिसका प्रॉब्लम आम जनता को फेस करना पड़ता है। और यही वजह रही है कि मैं जिस प्रकार से समाज से जुड़ा रहा, मुझे ये पूरा यकीन रहा कि अगर मैं इसमें कामयाब होता हूं और जिस प्रकार से जनता का समर्थन और प्यार है, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कामयाब रहा तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जनता के लाखों रुपए जो पुलिस प्रशासन के चक्कर में बर्बाद होता है, जनता को जो हक इंसाफ नहीं मिल पाता है, वो इंसाफ और हक जनता को गाँव में ग्राम कचहरी में दिलाया जाए और जनता को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी से बचाया जाए और जन जन का विकास, घर घर का विकास किया जाए। तो तौहीद भाई, आपने कई बार मैंने सुना है, आपने जो इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है कि पत्रकार और सरपंच दोनों सिमिलर होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। जब पत्रकार का क्या, आप क्या काम करते हैं? जनता की समस्या को उठाते हैं, जनता को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ अगर वो गलत है तो आवाज़ उठाते हैं। समाज में अगर कोई लठदार है, कोई किसी पे दबंगई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। सरपंच का वही काम है कि इस तरीके के लोगों को रोकना और समाज को बचाना। तो इसी वजह से जो मैंने देखा और इसी वजह से मैं सरपंच पद को चुना। लड़ने को मैं कोई दूसरा तीसरा पद भी लड़ सकता था, लेकिन सरपंच पद को मैंने सिर्फ इसलिए चुना कि जो काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूं एक पत्रकार रहते हुए, उसी काम को अगर मैं ढंग से अंजाम दूं पंचायत के लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं पंचायत के गरीब जनता का, पंचायत के आम लोगों का बहुत भला होगा और आने वाला भविष्य सुधरेगा। और आने वाले दिनों में एक मिसाल कायम करेंगे। समाज के, पंचायत के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों का साथ, उन लोगों के सहयोग के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। और उम्मीद है कि कामयाबी मिलने के बाद जो भी हमारे सरपरस्त हैं समाज में, जो भी हमारे गार्जियन हैं, जो भी हमारे बड़े लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, उन सबों को साथ लेकर चलना है और आने वाले दिनों में पंचायत के भविष्य को, पंचायत जो अंधकार की तरफ जा रहा था, उसको उधर से निकालना है। तो तौहीद भाई, आप ये बताइए कि आपके पंचायत में कितने गांव आते हैं? हमारे पंचायत में कुल 4 गांव हैं, रथौस, शिबौल, दुर्जवलिया और लोहरा। कुल 8000 वोट है, 8000 समथिंग वोट है। तो तौहीद भाई, आप ये बताइए, अगर आपको जनता मौका देती है सरपंच पद के लिए, तो क्या सब उनके लिए करना चाहते हैं? आपके दिल में क्या ख्वाहिश है कि मैं सबसे पहले ये काम करूंगा, जीत के आऊँगा? तो कुछ मुख्य प्राथमिकताएं हैं हमारी। जैसे अगर मैं जीत के आता हूं तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि पुलिस प्रशासन और गांव के जनता के बीच एक मजबूत दीवार बन के खड़े होंगे। और मजबूत दीवार इतनी होगी जिसको जनता कोई अगर तोड़ना भी चाहे तो वो नहीं टूट पाएगा, क्योंकि हमने इससे लड़ा है, हमने इसको देखा है। और कोशिश यही रहेगी कि गरीब जनता या आम जनता जो पुलिस प्रशासन के पास जाती है और अगर थाने पहुंचती है तो उसके कुछ ना कुछ पैसे खर्च होते हैं, कोशिश रहेगी कि जनता थाने तक ना जाए और उससे लोगों का पैसा बच सके। दूसरी अहम प्राथमिकता होगी कि हमारे गांव में या हमारे पंचायत में कोई भी विवाद होता है, कोई भी लफड़ा होता है, उसको निपटारा करने के लिए आपके पास एक ग्राम कचहरी का होना ज़रूरी है। लेकिन अब तक इतने दिन हो गए, अब तक पंचायत में ग्राम कचहरी का कोई अता पता नहीं है। तो 1 महीने के अंदर
पंचायत में ग्राम कचहरी का निर्माण होगा और कोई भी समस्या हो, कोई भी विवाद हो, उसका ग्राम कचहरी के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। तो आप अपने पंचायत, रथौस पंचायत और चारों गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देंगे कि मैं समाज से लगातार जुड़ा रहा हूं और आप लोगों ने जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास किया है, मुझे प्यार दिया है, उस प्यार को तो मैं नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन इतना भरोसा ज़रूर रखें कि फ़र्ज़ अदा करूंगा। और जिस मजबूती के साथ मैं बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ समाज के लिए खड़ा रहूँगा। किसी भी वक्त हो, कोई भी टाइम हो, आप मुझे याद करें, मैं हाजिर रहूँगा और जुल्म के ख़िलाफ़ लगातार लड़ाई मेरी जारी रहेगी। अगर किसी को दबाया जाता है, किसी के ऊपर अन्याय होता है, किसी के ऊपर जुल्म होता है, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी। पुलिस प्रशासन को गांव से दूर रखा जाएगा और मेरी ख़ास अपील ये है पंचायत की जनता से कि किसी प्रकार के बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे जिनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, उन लोगों के बहकावे में ना आए। भरोसा करें, यकीन करें, बेटा भाई होकर फ़र्ज़ अदा करूँगा और जिस मजबूती के साथ पहले खड़ा था, उसी मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा। हमारा चुनाव चिन्ह है चकला बेलन छाप, जो कि क्रमांक संख्या 5 पर है और मुहर लगाने वाला रहेगा सरपंच का। इसलिए आप क्रमांक संख्या 5 पर चौका बेलन छाप पर मुहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं और एक बार सेवा का मौका दें। पंचायत की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ इसके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बदलता हिंदुस्तान के चीफ रिपोर्टर तौहीद अली जी, और इस बार अपने पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को नहीं चुनिएगा तो कैसे लोगों को चुनिएगा, और इनकी बात से आप कितना सहमत है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे तेज बिहार, हमारे कैमरामैन राजू जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।